देखिए बच्चों, टुडे वी डिस्कस इंटरनल एनर्जी। बच्चों, इंटरनल एनर्जी क्या होता है? द एनर्जी स्टोर्ड इन ए सब्सटेंस, द एनर्जी दैट स्टोर्ड इन ए सब्सटेंस और सिस्टम। जो किसी सब्सटेंस और सिस्टम में जो एनर्जी स्टोर होती है उसको हम क्या बोलते हैं? इंटरनल एनर्जी। इट मे बी स्टेट्स एज the energy that stored in a substance or system is known as internal energy। जो एनर्जी हमारे सब्सटेंस में स्टोर होती है, जो हमारे सिस्टम में स्टोर होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? इंटरनल एनर्जी। इट इज डिनोटेड बाय यू। इससे डिनोट करते हैं यू से। तो हमारे पास इंटरनल एनर्जी किसके बराबर आ जाएगा बच्चों? इंटरनल एनर्जी U इज इक्वल टू सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, ट्रांसलेशनल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। मतलब जो भी एनर्जी उन सबका सम क्या होता है बच्चों? इंटरनल एनर्जी। एनर्जी के हमारे पास वेरियस फॉर्म्स है, उन सभी एनर्जी का सम हमारे पास क्या रहेगा? इंटरनल एनर्जी। यानी द एनर्जी दैट स्टोर्ड इन ए सिस्टम, जो एनर्जी सिस्टम में क्या होती है? स्टोर होती है, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? इंटरनल एनर्जी बोलते हैं। इसके बाद बच्चों हमारे पास आता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। बच्चों, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग क्या होता है कि एनर्जी ना तो क्रिएट होती ना ही डिस्ट्रॉय होती है, सिर्फ ये एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होती है। यानी इट मे बी स्टेट्स एज एनर्जी कैन नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। It can convert one form to other form. Is known as first law of thermodynamics। तो बच्चों, एनर्जी ना तो क्रिएट होती ना ही डिस्ट्रॉय होती, ये सिर्फ अपनी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में क्या होती है? चेंज होती है। उसको हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्लियर? या इसको हम क्या कह सकते हैं? टोटल एनर्जी ऑफ यूनिवर्स, टोटल एनर्जी ऑफ यूनिवर्स रिमेन्स कांस्टेंट। टोटल एनर्जी ऑफ यूनिवर्स रिमेन्स कांस्टेंट। ये भी हमारा क्या है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये कि यूनिवर्स की जो टोटल एनर्जी वो क्या होती है बच्चों? कांस्टेंट होती है। टोटल एनर्जी ऑफ यूनिवर्स रिमेन्स कांस्टेंट। यानी बच्चों, हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बताया कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। कि जो हमारे पास एनर्जी है ना तो क्रिएट होती है और ना ही डिस्ट्रॉय होती है। इट कैन कन्वर्ट वन फॉर्म टू अदर फॉर्म। ये सिर्फ अपनी एक फॉर्म से सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट होती है, ना तो क्रिएट होती है ना ही डिस्ट्रॉय होती है। या टोटल एनर्जी ऑफ यूनिवर्स रिमेन्स कांस्टेंट, या यूनिवर्स की जो टोटल एनर्जी वो क्या होती है? कांस्टेंट होती है। इट इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसके जस्ट बाद बच्चों इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं। मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। रिप्रेजेंटेशन
ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। बच्चों मैथमेटिकली क्या होता है, डेल यू इज इक्वल टू क्यू प्लस ओमेगा। मैथमेटिकली क्या होता है, डेल यू इज इक्वल टू क्यू प्लस ओमेगा। डेल यू यहां पर क्या होता है बच्चों, इंटरनल एनर्जी। क्यू बच्चों हमारे पास होती है हीट, और डब्ल्यू होता है हमारे पास वर्क डन। डब्ल्यू क्या होता है बच्चों, वर्क डन। तो मैथमेटिकली हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल यू इज इक्वल टू क्यू प्लस ओमेगा। डेल यू हमारे पास है इंटरनल एनर्जी, डेल यू क्या बच्चों आपके पास इंटरनल एनर्जी, क्यू हमारे पास हीट, और डब्ल्यू क्या आपके पास वर्क डन। अब बच्चों जो हमारा वर्क डन है, डब्ल्यू हमारे पास क्या है, वर्क डन। डब्ल्यू इसका होता है पी डी वी, पी डेल वी। बच्चों इस केस में दो होते हैं, एक वर्क डन बाय द सिस्टम और एक वर्क डन ऑन द सिस्टम। एक सिस्टम सेल्फ वर्क कर रहा है और एक सिस्टम के ऊपर वर्क कर रहा है। क्लियर? जब बच्चों सिस्टम सेल्फ वर्क करता है, जब सिस्टम सेल्फ वर्क करता है तो उसमें एनर्जी का लॉस होता है। एनर्जी का क्या होता है, लॉस। जैसे आपके पास जो हमारी बैटरी है, जो अपने पास इन्वर्टर में बैटरी है, बैटरी सेल्फ वर्क करता है तो उसकी एनर्जी कंटिन्यू क्या होती जा रही है, लॉस होती जा रही है, और एक टाइम के बाद क्या हो जाएगी, डेड हो जाएगी। और एक सिस्टम पे वर्क कर रहे हैं, अगर हम किसी चीज को पुश कर रहे हैं, इसका मतलब उस सिस्टम पे हम वर्क कर रहे हैं, तो उस केस में वर्क क्या होता है, पॉजिटिव। इट मीन्स व्हेन सिस्टम वर्क डन, जब सिस्टम वर्क करता है तो वर्क क्या होता है बच्चों, नेगेटिव। और व्हेन वर्क डन ऑन द सिस्टम, और जब हम सिस्टम के ऊपर वर्क करते हैं तो वर्क डन क्या होता है, पॉजिटिव। इफ वर्क डन बाय द सिस्टम, तो डब्ल्यू इक्वल टू क्या होगा बच्चों, माइनस पी डेल वी। तो डेल यू क्या हो जाएगा अभी आपका, क्यू माइनस पी डेल वी हो जाएगा। वर्क डन बाय द सिस्टम है बच्चों, यहाँ पर बाई है, इसका मतलब सिस्टम वर्क कर रहा है, और सिस्टम वर्क करता है, इसका मतलब जब हमारा सिस्टम वर्क करेगा तो हमारी जो एनर्जी वो क्या होती जा रही है, लॉस होती जा रही है। एनर्जी क्या होती है, लॉस होती है। तो हमारे पास वर्क क्या आता है, माइनस पी डेल। तो डेल इक्वल टू क्या होगा, क्यू माइनस पी डेल। और सेकंड में क्या है, इफ वर्क डन ऑन द सिस्टम, अगर सिस्टम के ऊपर वर्क होता है बच्चों तो हमारा वर्क क्या रहेगा आपके पास, प्लस पी डेल। तो डेल इक्वल टू क्या होगा अभी आपका, क्यू प्लस पी डेल, क्यू प्लस पी डेल बी। यानी यहाँ पर वर्क डन ऑन द सिस्टम है, सिस्टम के ऊपर वर्क होता है तो वर्क क्या होता है, पॉजिटिव। जैसे एक हमारा 12th क्लास में स्टडी करेंगे बच्चों, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता है, सिस्टम के ऊपर वर्क होता है, वहाँ सिस्टम पे वर्क होता है, इसका मतलब वर्क क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और जब सिस्टम वर्क करता है वो होता है हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में सिस्टम वर्क करता है और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में सिस्टम पे वर्क होता है। ये हमारे टाइप से क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। और ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। क्लियर? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में सिस्टम वर्क कर रहा है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हम सिस्टम के ऊपर वर्क कर रहे हैं, सिस्टम को एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं। क्लियर? इसके जस्ट बाद बच्चों हमारे पास जो टॉपिक आता है वो है वर्क ऑफ एक्सपेंशन कंप्रेशन ऑफ प्रेशर वॉल्यूम वर्क। इसके जस्ट बाद हमारे पास क्या है, व्हाट इज प्रेशर वॉल्यूम वर्क। व्हाट इज प्रेशर वॉल्यूम वर्क, या प्रेशर वॉल्यूम वर्क भी बोल सकते हैं, या वर्क ऑफ एक्सपेंशन कंप्रेशन, वर्क ऑफ एक्सपेंशन या कंप्रेशन। बच्चों वर्क ऑफ एक्सपेंशन या कंप्रेशन में क्या है, हमारे पास एक क्लोज वेसल है बच्चों, ये क्या है, क्लोज वेसल। इसमें यहाँ पर गैस प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है, गैस। और यहाँ पर एक पिस्टन है बच्चों,
अब इस गैस का इनसाइड प्रेशर इंक्रीज होता है, तो पिस्टन हमारे पास यहाँ से यहाँ चेंज हो गया ना, ये डीएल लेंथ क्या हो गया, चेंज हो गया। हमारा जो पिस्टन पहले यहाँ पर था, पिस्टन कहाँ आ गया आपके पास, यहाँ पर। देखिए बच्चों, इसमें गैस है, अगर हमारा यहाँ पिस्टन था और गैस का प्रेशर इंक्रीज हुआ तो पिस्टन कहाँ गया, अपवर्ड साइड में, तो गैस की एक्सपेंशन हुई। अगर पिस्टन पहले यहाँ होता और इसको कंप्रेस करते, हम लोअर लेके आते, प्रेशर बढ़ाते, तो पिस्टन का नीचे आता, तो गैस क्या होती, कंप्रेस होती, गैस क्या होती, कंप्रेस। क्लियर? तो यहाँ पर गैस के एक्सपेंशन या कंप्रेशन के अंदर वर्क है आपके पास। तो इस केस में क्या है, जो वर्क डन होता है बच्चों हमारे पास, वर्क डन इन एक्सपेंशन और कंप्रेशन ऑफ गैस, W इक्वल टू क्या होता है बच्चों, PdV होता है। W इक्वल टू क्या होता है, PD। अब हमारे पास यहाँ पर सपोज करो ये वॉल्यूम V1 है, ये वॉल्यूम V1 से कहाँ पर एक्सपेंड हो गया आपके पास, V2 पे। V1 से कहाँ एक्सपेंड हो गया आपके पास, V2 पे एक्सपेंड हुआ है। वॉल्यूम V1 से कहाँ एक्सपेंड हुआ है, V2 पे। तो W हमारे पास क्या हो गया अभी आपका, डेल W ले लीजिए, PdV, और ये V1 से V2। क्लियर? तो हमारे पास एक W आ जाएगा, और ये PV V1 से V2, इसका हम इंटीग्रेशन कर देंगे। P आउटसाइड आ जाएगा, 1 का dv के तरफ को देखिए बच्चों को, P1 dv V1 से V2, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा आपके पास, V होगा V1 से V2। तो W इक्वल टू क्या हो गया, हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो W इक्वल टू में P डेल V। ये आपके पास क्या है, W इक्वल टू में P डेल V, यानी वर्क इक्वल टू क्या होता है, W इक्वल टू में P डेल V। अब इसके अंदर बच्चों हमारे पास देखिए, अभी मैं बता चुका हूँ, अगर इफ वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम है, तो W का साइन क्या होगा बच्चों, नेगेटिव होगा। और इफ वर्क डन ऑन द सिस्टम है, तो W का साइन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। यानी बच्चों हमारे पास एक क्लोज कंटेनर, इसमें गैस प्रेजेंट है, जो पिस्टन की पोजीशन ये है, गैस एक्सपेंड होती है तो पिस्टन की पोजीशन हमारे पास चेंज हो गई, V1 से V2 हो गई। कंप्रेस करेंगे तो पिस्टन पहले V2 पे था, कंप्रेस किया तो हमारे पास V1 पे आ गया। तो मीन्स ड्यूरिंग एक्सपेंशन और कंप्रेशन ऑफ गैस, डेल W क्या होगा आपके पास, PdV, ये लिमिट V1 से V2, इसका इंटीग्रेशन हमारा क्या हो गया, W हो गया आपके पास, और इसका PdV, P1 का इंटीग्रेशन dV के रिस्पेक्ट टू V होगा। V1 से V2 लिमिट रखी, PV2 माइनस V1, तो P इक्वल टू में W इक्वल टू P डेल V। इसके जस्ट बाद है वर्क डन इन आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन, वर्क डन इन work done in isothermal reversible expansion of gas। बच्चों यहाँ पर एक्सपेंशन की बात चल रही है, तो एक्सपेंशन में क्या होगा बच्चों, हमारा जो सिस्टम ऑफ वर्क करेगा आपके पास, यानी ड्यूरिंग एक्सपेंशन ऑफ गैस वर्क डन बाय द सिस्टम। तो बच्चों यहाँ पर डेल W क्या हो जाएगा आपके पास, माइनस का P dV हो जाएगा आपका। डेल W क्या होगा, माइनस का P dV। क्लियर? डेल W इक्वल टू क्या होता है बच्चों, माइनस का P dV। अब यहाँ से बच्चों हम देखिए, प्रेशर को भी वॉल्यूम में कन्वर्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन। PV इक्वल टू क्या होता है बच्चों, nRT। तो यहाँ से P क्या होगा अभी आपका, nRT अपॉन V। आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है, PV इक्वल टू nRT। यहाँ से P क्या होगा अभी आपका, nRT अपॉन में V आपका नीचे आ जाएगा, nRT अपॉन V। तो डेल W क्या होगा आपके पास, P के स्थान पर रखा, माइनस nRT अपॉन V डेल dV।
इंटीग्रेशन करेंगे बच्चों, डेल डब्ल्यू, ये एन आर टी कॉमन आ जाएगा, माइनस का एन आर टी कॉमन आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ 1 ऑफ वी डी वी, लिमिट v1 से v2, दैट इज डेफिनेट इंटीग्रल। तो इसका इंटीग्रेशन तो डब्ल्यू हो गया अभी आपका, ये माइनस एन आर टी, इस 1/v का जो इंटीग्रेशन है बच्चों, मैथमेटिकल टूल फिजिक्स में पढ़ा होगा आपने, 1/dv का इंटीग्रेशन क्या होता है, ln ऑफ v, नेचुरल लॉग ऑफ v होता है बच्चों। जो 1/v/dv का इंटीग्रेशन क्या होता है, नेचुरल लॉग v होता है इसका इंटीग्रेशन। तो w इक्वल टू क्या है भी आपके पास, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, नेचुरल लॉग v, लिमिट v1 से v2। तो w इक्वल टू क्या होगा, माइनस का nRT, हायर लिमिट रखिए बच्चों पहले इसमें, ln v2 माइनस लोअर लिमिट ln v1, हायर लिमिट v2 माइनस लोअर लिमिट v1, w इक्वल टू माइनस nRT। बच्चों लॉग m माइनस लॉग n क्या होता है, नेचुरल लॉग v2 अपॉन v1 डिवाइड हो जाती है v1 अपॉन v2 अपॉन v1। इस नेचुरल लॉग को लॉगरिथम में चेंज करते हैं, तो हम मल्टीप्लाई करते हैं 2.303 से, 2.303 nRT एज इट इज, और ln का क्या हो जाएगा आपके पास, log v2 अपॉन v1। ये हमारा इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। चलिए एक बार यहाँ तक दोबारा देखिए बच्चों, ड्यूरिंग एक्सपेंशन ऑफ गैस, हमारे पास वर्क इन आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ गैस में स्टडी कर रहे हैं बच्चों। आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस कह दीजिए, गैस कह दीजिए, ऑफ एन आइडियल गैस बोले ज़्यादा बेस्ट रहेगा, आइडियल गैस। बच्चों यहाँ पर ड्यूरिंग एक्सपेंशन ऑफ गैस डेल डब्ल्यू क्या होता है, माइनस का पी डी वी, क्योंकि वर्क डन बाय द सिस्टम, सिस्टम के द्वारा वर्क हो रहा है, तो डेल डब्ल्यू क्या होगा, नेगेटिव साइन पी डी वी। क्लियर, अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन पी वी इक्वल टू क्या होता है, एनआरटी। यहाँ से प्रेशर निकाल लीजिए, प्रेशर क्या होगा अभी आपका, एनआरटी अपॉन में वी, एनआरटी अपॉन वी, इस इक्वेशन में रखा डेल डब्ल्यू, पी के स्थान पे एनआरटी अपॉन वी डी वी, बोथ साइड में इंटीग्रेशन कर देंगे, ये डेल डब्ल्यू, ये हमारा एनआरटी बाहर कॉमन आ गया आपका कांस्टेंट, 1/v इंटीग्रेशन dv के विद रिस्पेक्ट में। जब हम एक 1/v dv का इंटीग्रेशन करेंगे तो नेचुरल लॉग ऑफ v इंटीग्रेशन होता है इसका, ये मैथमेटिकली टूल का फॉर्मूला बच्चों, 1/v dv के विद रिस्पेक्ट टू इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो नेचुरल लॉग v इसका इंटीग्रेशन होता है आपका। क्लियर, तो बच्चों हमारा एनआरटी एज इट इज है, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ln v, लिमिट v1 से v2, एनआरटी एज इट इज हायर लिमिट रखी ln v2 माइनस लोअर लिमिट ln v1, ये log m माइनस log n क्या होगा, log m बाई n v2 अपॉन v1। अब बच्चों नेचुरल लॉग को लॉगरिथम में चेंज करेंगे तो 2.303 से मल्टीप्लाई करेंगे, एनआरटी log v2 अपॉन v1। अब इसका एक फॉर्मूला निकाल दो बच्चों, अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ। देखिए बच्चों बॉयल्स लॉ क्या होता है, P1 V1 इजकल टू P2 V2। यहाँ पर V2 अपॉन V1 है, इसमें V2 अपॉन V1 निकालो, V2 अपॉन V1 क्या आ जाएगा अभी आपके पास, P1 अपॉन P2 आ जाएगा। V2 अपॉन V1 क्या आ गया, P1 अपॉन P2, ये V1 इस साइड में लेके गए, V2 हो गया, P2 इधर आया, P1 अपॉन P2, इसके अंदर रखेंगे तो फार्मूला क्या आ गया अभी आपका, W इजकल टू माइनस 2.303 एनआरटी log v2 अपॉन v1 के स्थान पर रख दिया हमने, p1 अपॉन p2, दैट इज अवर नेक्स्ट फॉर्मूला। यह आपका वर्क डन का हमारे पास क्या है, नेक्स्ट फॉर्मूला है। ठीक है, एक क्वेश्चन लिखता हूं बच्चों इसमें, कार्बन मोनोऑक्साइड इज अलाउड, कार्बन monoxide is allowed to expand isothermally, to expand isothermally and reversibly from टेन मीटर क्यूब टू 20 मीटर क्यूब at
300 Kelvin, and work obtained is 4.574 kilojoule. Calculate number of moles. Calculate number of moles of carbon monoxide. देखिए बच्चों, क्वेश्चन क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड है, आइसोथर्मली एक्सपेंड होता है 10 मीटर क्यूब टू 20, यानी V1 हमारा कितना है 10 मीटर क्यूब, और V2 कितना भी आपका 20 मीटर क्यूब से एक्सपेंड हो रहा है। टेम्परेचर 300 केल्विन है, वर्क कितना भी हमारे पास 4.574 किलो जूल। नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, एन फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ मोल्स। बच्चों V1 V2 तुम्हारा फॉर्मूला क्या है? W = -2.303 nRT log V2/V1। बच्चों W वर्क डन है, N नंबर ऑफ मोल्स है, R गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर, V1 V2 हमारे पास वॉल्यूम है। तो वर्क क्या आएगा बच्चों हमारे पास? -2.303। नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, R कितना होगा? 8.314। T टेम्परेचर 300 आपके पास, टेम्परेचर 300 log V2 कितना भी आपका 20, और V1 कितना है 10, 20/10, और W भी पुट कर देते हैं बच्चों हमारे पास जो यहाँ पर जूल में है गैस कांस्टेंट, तो इसको हम जूल में चेंज कर लें, 4.574 × 1000 जूल। तो हमारा वर्क जूल में कितना हो गया? 4.574 × 1000। ये जूल में क्यों किया? क्योंकि गैस कांस्टेंट हमारा क्या है, इसकी यूनिट जूल में होती है, जूल पर केल्विन पर मोल, इसलिए हमने वर्क को भी किस में कन्वर्ट कर लिया? जूल के अंदर। तो यहाँ से n नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा अभी? ये 574 × 1000, इसको डिवाइड करेंगे, -2.303 8.314 × 300, और ये log 2, और log 2 की वैल्यू क्या होती है बच्चों हमारे पास? 0.3010। ये पुट कर देंगे, इसको सोल्व आउट कर लेंगे बच्चों। जब इसको हम सोल्व आउट करेंगे इसमें, अब देखिए बच्चों एक बात और, एक मिनट, जस्ट एक चीज़ हम भूल गए यहाँ पर। देखिए हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड इज अलाउड टू एक्सपेंड आइसोथर्मली बच्चों, एक्सपेंड हुआ है, इसका मतलब गैस में वर्क करेगी, तो वर्क यहाँ पर किस में आएगा बच्चों? नेगेटिव में आएगा। वर्क किस में आएगा? नेगेटिव में। और वर्क यहाँ नेगेटिव में आएगा, तो नेगेटिव क्या हो जाएंगे? पॉजिटिव हो जाएगा। वर्क किस में आएगा? नेगेटिव में। क्योंकि जब हमारी गैस एक्सपेंड होती है, इसको ध्यान से देखिए बच्चों, कार्बन मोनोऑक्साइड इज अलाउड टू एक्सपेंड। कार्बन मोनोऑक्साइड उस सिस्टम को एक्सपेंड कर रही है, इसका मतलब सिस्टम वर्क कर रहा है बच्चों। सिस्टम वर्क करता है तो वर्क क्या होता है बच्चों? हमारे पास ये नेगेटिव होगा। सिस्टम वर्क करेगा तो वर्क किस में आएगा बच्चों? नेगेटिव में, क्योंकि वर्क डन बाय द सिस्टम। और जब सिस्टम वर्क करता है तो वर्क किस में आता है? नेगेटिव में। तो हमारा W क्या हो गया? -2.303 nRT log V2/V1। W हमारे पास क्या? वर्क नेगेटिव है बच्चों। किलो जूल को हमने जूल में कन्वर्ट क्यों किया? क्योंकि हमारा गैस कांस्टेंट भी जूल में होता है ना, इसलिए किलो जूल को हमने जूल में कन्वर्ट कर लिया। 2.303 n नंबर ऑफ मोल्स निकाल लें, R की वैल्यू रखी, टेम्परेचर रखा, log V2 और V1 की वैल्यू रखी। तो यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएंगे भी आपके? ये सारे डाटा को हम इस साइड में डिवाइड कर देंगे। डिवाइड किया आपने, और log 2 की वैल्यू क्या रखेंगे? 0.3010। इसको सॉल्व आउट कर लेंगे। क्लियर?